हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट्स मॉनिटर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वृद्धा पेंशन के लेके दोस्तों बहुत बड़ा अपडेट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि वृद्धा पेंशन का जो पैसा है वो 3 महीने से रुका है। अप्रैल महीना, मई महीना और जून महीना का तो रुका ही है, साथ में जुलाई महीना का जो पेमेंट 10 तारीख को आने वाला था ये भी पैसा नहीं आया है। और आपका पैसा अब कब आएगा और किस डेट में आएगा, इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानकारी देंगे और आपको हम बताएंगे कि आपका पैसा जो चारों मंथ का कब तक आ जाएगा, या आपका पैसा इससे पहले से तो नहीं रुका है, कहीं आपका पैसा फरवरी का या मार्च का तो नहीं रुका है। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, तो आपको भी हम बता देंगे कि क्यों रुका है। तो चलिए हम बताते हैं कि आपका पैसा जो है कब आएगा और कितने तारीख को आएगा और कितना कितना पैसा आएगा, इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे। साथ में दोस्तों हम बताएंगे कि आपको ओनली बिहार का अपडेट नहीं देंगे, आपको हम यूपी, बिहार और झारखंड ये तीनों स्टेट का आपको हम जानकारी देंगे और तीनों स्टेट में आपको कितना पेंशन धारी है, इस सभी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका वृद्धा पेंशन कब तक आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम जानकारी देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है दोस्तों कि आप लोग अगर इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बिहार का बात करते हैं कि बिहार में जो है कब कब से पेमेंट रुका है और कितने पैसे आने वाले और कब आ जाएगा। सबसे पहले हम इस मुद्दे पे हम बात करते हैं। आपको पता होगा कि बिहार में लगभग 1,17,00,000 आदमी पेंशनधारी है। इसमें आपको बताए कि बुजुर्ग पेंशनधारी, विकलांग पेंशनधारी और जो विधवा पेंशनधारी है, ये तीनों पेंशनधारी इंक्लूड है और इस तीनों का पेंशन अभी तक नहीं आया है। बात करते हैं इन सब का पेंशन जो है कब कब से नहीं आया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अप्रैल महीना, मई महीना और जून महीना, इस 3 महीना का तो पेमेंट नहीं आया है। साथ में जो जुलाई मंथ का जो पेमेंट आने वाला था, इस पेमेंट को भी रोक दिया गया है, क्योंकि आपको जानकारी होगा कि जुलाई महीने में 10 तारीख को ही पेमेंट रिलीज होने वाला था। सरकार ने वादा किया था कि आपको हम 10 तारीख को यानी कि 10 जुलाई को किसी भी हाल में पेमेंट रिलीज कर देंगे और आपको अकाउंट में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अभी तक जो है ये पैसा नहीं आया है। अब इस डेट को जो है कब बढ़ा दिया गया और कितने डेट को आएगा, हम उस मुद्दे पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बताएं कि ये पेंशन जो है आपको बिहार का ही पेंशन नहीं रुका है, ये भारत में जितने भी स्टेट है हर स्टेट का पेंशन का यही हाल है। आपका यूपी स्टेट है या बिहार में है या झारखंड में है या पंजाब में हो या हरियाणा में है, हर स्टेट का यही हाल है और हर स्टेट का पेंशन जो है 2 महीने, 3 महीने, किसी का 4 महीने से रुका है। जैसे आपका बिहार का 4 महीने से रुका है, इसी तरह से आपको बताइए कि यूपी का भी 3-4 महीने से रुका है, साथ में आपको झारखंड का भी 3 से 4 महीने के रुका है। बिहार की हम बात करें दोस्तों तो इस मुद्दे पे बात करेंगे कि कब आपका पेमेंट आने वाला है। आपका पेमेंट जो है रिलीज, बहुत आदमी का पेमेंट जो है रिलीज कर चुका है, लेकिन खाता में बहुत कैंडिडेट का जो पेमेंट नहीं आया है। इसका एक ही कारण हो सकता है कि आपके अकाउंट में एनपीसी नहीं होगा। एनपीसीआई करवाना जरूरी है। अगर आप एनपीसीआई करवा लेते हैं तो आपका जो है पेमेंट आ जाएगा और आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसी तरह से यूपी का और आपको बताया कि झारखंड का पेमेंट नहीं आया है, हर हाल में आपको एनपीसीआई करवाना है। इस तरह जो यूपी में जो है 1,18,00,000 पेंशनधारी है। और बात करें झारखंड में तो झारखंड में लगभग 30 लाख के आसपास ही पेंशनधारी है, क्योंकि वहाँ पे कम कैंडिडेट पेंशनधारी है और वहाँ पे कम आदमी पेंशन उठाता है। लेकिन मेरे यूपी और बिहार में जो है सबसे ज़्यादा कैंडिडेट है पेंशन लेने वाले, जो बुजुर्ग हो, विधवा हो या विकलांग हो, ये सब है। तो आपको जो है हर हाल में पेंशन लेना है, लेकिन हर हाल में जो पेंशन लेने के लिए आपको अपने अकाउंट से एनपीसीआई करवाना जरूरी है। आप अगर एनपीसीआई नहीं करवाते हैं तो आपका पेमेंट जो है नहीं आ पाता है, क्योंकि आपका जो पेमेंट होता था, आप किसी भी स्टेट से हैं, आपका जो पेमेंट होता था पहले वो आपको डायरेक्ट अकाउंट नंबर के माध्यम से आपके अकाउंट में भेजा जाता था। लेकिन अब जो है आपके अकाउंट नंबर से नहीं भेजता है, आपको जो है आपके आधार नंबर जो होता है वहाँ से आपको आधार नंबर के माध्यम से आपका पेमेंट आता है, क्योंकि आधार नंबर से ही आपका पेमेंट भेज दिया जाता है। और आधार नंबर जुड़वाने के लिए आपके खाता में उसमें एनपीसीआई करवाना पड़ेगा, और जब तक आप एनपीसीआई नहीं करवाते हैं तो आपका पेमेंट नहीं आ पाता है। हर स्टेट का यही हाल है, यूपी से है, बिहार से है या झारखंड से है या हरियाणा से है या कहीं से भी, आप किसी भी स्टेट से हैं, आपको एनपीसीआई हर हाल में करवाना जरूरी है, तभी आपका जो है पेमेंट आएगा। अपने बैंक में सबसे पहले संपर्क कीजिए कि आपका एनपीसीआई हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो आप जाके पहले एनपीसीआई करवाइए, फिर आप जो है
पेंशन का इंतजार कीजिए। बात करते हैं कई ऐसे नए कैंडिडेट है जो अपना पेंशन के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि हर एक महीना आपको पता है कि बिहार में कम से कम 20 से 25 लाख कैंडिडेट का जो 60 साल उम्र पूर्ण जाता है, और हर एक महीना 20 से 25 लाख जो है हर हाल में पेंशन धारी जो ऑनलाइन करता है। लेकिन कितने को जो है पेंशन जो है रिजेक्ट हो जाता है, कितने का जो है एक्सेप्ट होता है, लेकिन एक्सेप्ट होने के बाद क्या उसके नेक्स्ट मंथ ही पेमेंट आ जाएगा या उसमें टाइम लगता है। तो उसमें हम बताएं कि आपको कुछ दिन के लिए टाइम लगता है, 1 महीने 2 महीने या 3 महीने टाइम लगता है, क्योंकि जब आपका जो प्रोसेस में चला जाता है तो उसको एक्सेप्ट होने के बाद आपको प्रोसेस किया जाता है कि कैंडिडेट सही है या गलत है, या कैंडिडेट कुछ गलत तरीके से तो फॉर्म नहीं भर दिया है, इसके लिए कि वेरीफाई होता है। और जब आपका वेरीफाई पूरी तरह से हो जाता है तो आपका जो पेंशन चालू कर दिया जाता है और आपका भी पेंशन आना स्टार्ट हो जाता है। तो बात करें दोस्तों, अगर आपका भी उम्र 60 साल हो गया है या आपके घर के बगल में कोई विकलांग आदमी है या कोई विधवा आदमी है, तो उस तक इस वीडियो को जरूर भेजिए ताकि वो भी अपना पेंशन को जो अप्लाई कर सके, ऑनलाइन कर सके और उसका भी पेमेंट आ सके। क्योंकि आपको जानकारी होगा कि बुजुर्ग आदमी और विधवा आदमी और विकलांग आदमी जो होता है उसको पेंशन का बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसका दवा का खर्च, अपने पॉकेट खर्चा खर्च ये बहुत मायने रखता है, और बहुत मायने के लिए आपको पेंशन हर हाल में आना जरूरी है, तो उससे वो कुछ कर पाता है। तो आपको जो है उसको शेयर करना चाहिए ताकि वो भी जो है अप्लाई कर सके। तो आपको हम बताएं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इसी के बारे में जानकारी देने वाले थे। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, या आपके मन में किसी तरह का ख्याल है या सवाल है या हमसे कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट बेशक वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ खाली रहता है, आप जाइए वहाँ अपना प्यारा सा कमेंट कीजिए और हमको बताइए। हम आपका सवालों का जवाब बहुत जल्द से जल्द देंगे और आपको हम जानकारियाँ भी देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इस चैनल पर हम इसी तरीके का वीडियो बनाते हैं, जैसे कानून से संबंधित हो गया, ऑनलाइन से संबंधित हो गया, और सरकार का जो भी नए नए अपडेट आता है उससे संबंधित वीडियो बना के इस चैनल पे हम डालते हैं और आपको हम जानकारी देते हैं। तो आप लोग भी चाहते हैं कि सबसे पहले आपको वीडियो मिले, तो इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिए, ताकि हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उस जानकारी को जान पाइएगा। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।